कितना सब कुछ दे सकता है। ये आनंद नाडकर्णी सर की पूरी बायोग्राफी देखने के बाद समझ आता है। कई लोग अपने तरीके से समाज में कुछ ऐसी चीजें देते हैं कि वो उदाहरण के तौर पे लोग उसको देखकर जीते हैं। मगर जो इंसान अगर हम सभी को ये सीख देके जाए कि दुनिया में समझदारी ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए पूरा युग मोहताज है। आप और मैं और आप और मेरे जैसे या जितने भी यहाँ काउंसलर्स बैठे हैं वो कुछ और नहीं बांटते, लेकिन अपनी समझदारी किसी और के साथ बांटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला शख्स बेवकूफ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त की नजाकत ने उसकी समझदारी को कमतरताओं से आंका है और आपकी समझदारी उससे कहीं बेहतर है। मुझे पता नहीं आप और मैं जिंदगी के कौन से पल में कब किसका अंत होगा, लेकिन एक चीज तो आप भी जान लीजिए कि इंसान पे जब भी बुरा पहला वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी अकल काम करना बंद कर देती है। अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी किसी और के विचारों का मोहताज हो जाता है। हॉस्पिटल के बाहर दरवाजे पे अगर आईसीयू पे खड़े हैं तो कितना भी क्वालिफाइड इंसान हो, अगर आप अंदर गए तो यही कहेगा कि आपको जो बेहतर लगता है आप करिए, मेरा तो दिमाग काम नहीं। दुनिया में ये सारी चीजें वक्त के साथ हर एक के साथ बदलती हुई है। हो सकता है आज आप और मैं उस लेवल पे हैं, लेकिन इस बात का गर्व और फख्र भी नहीं करना चाहिए कि कल मेरी भी हालत उससे खराब हो सकती है। लेकिन एक चीज जो मुझे यहां आकर बहुत अच्छी लगी, जो मैं दिल से आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जकातदार सर है यहाँ, डॉक्टर इदासी सर है, पक्का सर है, मैडम है, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं। केस प्रेजेंटेशन में और केस प्रेजेंटेशन का जो तरीका जकातदार सर आपने अपनाया है, जो कुछ भी आप आगे करने वाले हैं, मैं कुछ उसमें कर सकूं या नहीं कर सकूं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सुनने हर बार आया। कभी इंसान की अकल भी इंसान को उतना ही बड़ा बेवकूफ बना देती है। ये भी चीज आप याद रखें, जितना ज्यादा अक्लमंद इंसान उतनी बड़ी बेवकूफ, और जितनी बड़ा इंसान बेवकूफी करता है उतना ही ज्यादा वो पॉपुलर होता है कि वो बेवकूफ है। साधे इंसान ने अगर गलती की तो उसका कॉग्निजेंस कोई नहीं लेगा। आपके मेरे जैसे ने अगर एक लाइन भी थोड़ी कम ज्यादा खींच ली तो आपकी और मेरी अकल लोग निकालने के लिए शुरुआत करते। इसलिए जवाबदारी आपकी और हमारी ज्यादा है, और जवाबदारी हमारी दुनिया इस चीज की मोहताज है। मैं इतना समझता हूं कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं, आप उसको कैसा समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं बना जो मैच्योरिटी को डिफाइन कर सके। कोई एक ऐसा शख्स नहीं, और अगर वो डिफाइन करता है तो मैं ये कहता हूं कि मैच्योरिटी उसके समझ के आगे, वो अभी तक मैच्योरिटी के पीक पर पहुंचा ही नहीं, या शायद उसको मैच्योरिटी डिफाइन करना जरूरी है। तो मैं और आप भी दुनिया में वही तरीके के हैं, सिर्फ हालात से हम बेहतर हैं और हालात से ही दुनिया में अपनी जिंदगी को जीते हैं। मैं आनंद गडकरी सर के बारे में पढ़ रहा था, और मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि एक शख्स जो डॉक्टर प्रदीप जोशी सर ने यहाँ आकर उनके बारे में बताया, तो ठीक, जाना तो सभी को एक दिन है,
लेकिन वो इंसान आपको और मुझको, ये दुनिया को, ये जग को और सबको एक सोच देकर गया है। और वो सोच भी ऐसी कि जिसके और भी लोग मोहताज हैं। और इतना तो मैं चैलेंज से कहता हूं सर कि उनकी श्रद्धांजलि में आज हजारों लाखों लोग ये चीज के लिए मोहताज हो जाएंगे कि हमारी अब जवाबदारी बढ़ चुकी है। जैसे अभी डॉक्टर प्रदीप जोशी सर ने कहा कि उन्होंने तो अपना काम करके गए, लेकिन आपकी और मुझ पे जवाबदारी देके गए कि अब हमें और बेहतर अपने आप को प्रेजेंट करना है। और काउंसिलर्स जो अपने आप में ये समझते हैं, उन्होंने और बेहतर तरीके से समाज के सामने आना है, ताकि नाडकर्णी सर का जो सपना था, कि जो एक स्टिग्मा था, जो एक मिथ है, वो मिथ अगर दूर करनी होगी तो वो मिथ दूर करना ही उनके लिए सही श्रद्धांजलि। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप और मैं इसको बदलने में पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मैं कोई काउंसलर नहीं हूं, लेकिन मैं आप अपने में ही अपने को समझता हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि मैं भी एक जवाबदार इंसान हूं। जवाबदारी कभी बोल कर नहीं की जाती, जवाबदारी अंदर दिल से आती है। और अगर दिल से मैं समझता हूं कि मैं जवाबदार हूं, तो इस समाज के इस घटक में मेरी भी अपनी कुछ जवाबदारी है और मैं उस जवाबदारी को स्वीकार करता हूं। मैं आज की श्रद्धांजलि के इस मौके पर यकीनन उनको श्रद्धांजलि देते हुए यही कहूंगा कि सर आप तो बहुत वक्त के पहले चले गए, लेकिन मैं प्रदीप जोशी सर को जब सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाडकर्णी सर को ही सुन रहा हूं। मैंने तो उनको सुना नहीं, मैंने उनको देखा तक नहीं, कान पकड़ कर कहता हूं, लेकिन जिस अंदाज और जिस भावुकता से, जिस दिल से और जिस आत्मीयता से डॉक्टर प्रदीप जोशी उनको डिस्क्राइब कर रहे थे, तो मैं उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीते जी नाडकर्णी सर को देख रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर किसी न किसी को अपनी जवाबदारी देकर जाता है और जाने वाला शख्स हर एक को अपना एहसास दिला के जाता है। आपको और मुझको ये एहसास करना जरूरी होगा और आप और मैं उनके विचारों पर चलने के लिए आज से प्रबल है। मैं फिर एक बार रेड क्रॉस के जवाबदार वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज के इस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दावे के साथ और यकीन के साथ कहता हूं कि रेड क्रॉस, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर प्रसन्न कुमार रिदास्ती सर हमारे हर वक्त और जकातार सर हर वक्त काउंसिलर्स के लिए, मुझे अच्छे से याद है कि कोविड में एक भी पेशेंट आता था और एक भी पेशेंट का काउंसिल करते तो हम अपने आप को बहुत खुश समझते थे और सबसे ज्यादा तो जकातार सर और रिदास्ती सर कुछ समझते थे कि हमने कुछ तो भी किया। तो ऐसा लगता था कि शायद कुछ हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन आज वो समझ में आ रहा है कि किसी को रास्ता दिखाना भी उसकी जिंदगी बनाना है। और अगर रास्ता तो दिखाने से जिंदगी बन सकती है और अगर मेरे बोलने से उसकी जिंदगी के सपने संवर सकते हैं, तो मैंने जीते जी जिंदगी में जन्नत पा ली, ऐसा मुझे लगता है। तो आप तो उस काम के लिए माहिर है और आप वो चीजें कर रहे हैं। ईश्वर आपको दे सारी ताकत दे, हिम्मत दे, सोच दे, समझदारी दे और आप और इस दुनिया में बेहतर दुनिया देने के लिए अपने ओर से प्रबल है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई, आपकी ये दुआएं हमारे बहुत काम आने वाली।